मोदी जी के हाथ में वो पिंजरा है जिसके सारी संस्थाएं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े न्यायालय के जज हैं वो भी उस पिंजरे के अंदर कैद हैं। हिटलर यही कहता था कि एक आदमी को इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि वो रोटी को जिंदगी समझने लगे। तो आज मोदी सरकार में 80 करोड़ लोग सुबह से लेकर शाम तक राशन की लाइनों में लग करके 5 किलो गेहूं लेकर के आते हैं। ये सरकार दो लोगों की, अडानी अंबानी की है और जो वो कह रहे हैं वही सब हो रहा है। मोदी जी के प्यार में देश झूम रहा है। हम नहीं झूम रहे क्योंकि वो बेवकूफ बना रहा है। कैसे? अपनी बातों से। जांच के नाम पे बात की जाए इनको सांप सूंघ जाता है। तो आज हमारे देश के अंदर ये जांच किसी की नहीं करवाएंगे, ये जांच कराएंगे विपक्ष की। पूरे देश को बेच करके ये अपने गाल पे लालिया करते फिर रहे हैं। कामगार और कर्मचारी कांग्रेस का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देखिए, मनरेगा बचाओ ग्रामीण भारत बचाओ, ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है जंतर मंतर पर। तमाम जो लोग हैं इकट्ठा हुए हैं। मनरेगा बजट तो पूरा नहीं चलेगा, अधूरा, ये नारे लगाए जा रहे हैं। मनरेगा मजदूर भूखा है, मोदी का वादा धोखा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर संसद के सामने इकट्ठा हुए हैं। रोजगार और न्यूनतम मजदूरी सबका अधिकार है। मनरेगा मजदूर 150 दिन काम का हकदार है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग ये है, जो मनरेगा का बजट मोदी सरकार ने कम कर दिया है और मोदी सरकार की ये साजिश है कि मनरेगा की स्कीम बंद कर दी जाए। तो हम ये चाहते हैं ना तो स्कीम बंद करने देंगे और इसका बजट बढ़ाया जाए। क्या मांगे? जिंदाबाद। क्या मांग है? क्या जिंदाबाद? मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद है। आप देख ही रहे हो क्या हालात बना रखी है मोदी जी ने। गरीब को ही मार कर रख दिया। गरीब किस तरह से जी रहा है शायद ये गरीब ही जानता है। गरीबों को अनाज मिल रहा है मुफ्त में, मोदी जी दे रहे हैं। नहीं, गंदा अनाज मिल रहा है, सड़ा पला अनाज मिल रहा है। जो नीचे वाले हैं वो ढंग से नहीं दे रहे, गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। वो अमीर लोग ही ले रहे हैं बीजेपी वाले, हमारे लोगों को कोई नाज नहीं दे रहा, बिल्कुल नाज नहीं मिल रहा। रोजगार तो मिल रहा है ना मनरेगा में? कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा। आप जाकर देखिए, जवान बच्चे, जवान बेटियां किस तरह से धक्के खा रहे हैं डिग्रियां ले लेके। डिग्रियों को क्या करना है इस डिग्री को जब नौकरी नहीं मिले? हाँ मौलाना साहब बताइए, बताइए सर, क्या लगता है मोदी सरकार जो कर रही ठीक है? गरीबों को अनाज दे रही है कि नहीं? मजदूरों का जो बजट है वो आधा कर दिया है, जो रोजगार है वो कम कर दिया है, मजदूरी घटा दी है और मजदूर बहुत परेशान है। कहाँ आप किसने बताया आपको मजदूर परेशान? नहीं, सबने बताया, हम तो मजदूरों के बीच से आए। मनरेगा तो बढ़ गया, उसका सब कुछ कह रहे हैं कि उसके दाम बढ़ गए। नहीं, बजट तो कम कर दिया गया है। जो बजट पहले बढ़ा हुआ था उसका 33% घटा दिया है। 150। क्या लगता है मोदी सरकार मनरेगा मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? बिल्कुल कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। ये सरकार दो लोगों की, अडानी अंबानी की है और जो वो कह रहे हैं वही सब हो रहा है। चलिए आइए कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं। KCC मैम बताइए, क्या है प्रॉब्लम आपकी, क्या है मांगे? हमारी मांग तो कांग्रेस है और हम कांग्रेस से हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं। आपने कहा कट्टर कांग्रेसी, कट्टर मतलब क्या? कट्टर मतलब ये है कि हाँ भी हम कांग्रेस के टाइम पे, आज हमारे दादा दादी नाना वगैरह सभी बहुत सुख शांति में थे और आज केजरीवाल जैसे, मोदी जैसे लोगों के आने से इतनी प्रॉब्लम हुई है। वो प्रॉब्लम पहले अगर वो कांग्रेस होती आज तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मोदी जी के प्यार में देश झूम रहा है। हम नहीं झूम रहे क्योंकि वो बेवकूफ बना रहा है। कैसे? अपनी बातों से। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। नहीं तो अभी तो जो गरीब लोग हैं, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी अनाज दे रहे हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगा? अभी आपने देखा होगा आधार कार्ड लिंक करवाने पे 1000 रुपए लग रहे हैं, तो वो कैसे न कैसे निकाल भी तो रहा है। अगर यहाँ कम कर रहा तो वहाँ जाता, वहाँ कम कर रहा तो यहाँ जाता। कांग्रेस के टाइम पे लोगों को मकान मिले थे, मोदी के टाइम पे लोगों के मकान कब्जे हो गए। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस को अब खत्म कर देना है पूरी तरीके से। मोदी खत्म हो सकता, कांग्रेस नहीं हो सकती। कांग्रेस दोबारा आएगी। तो हमारा कहना यही है कि कांग्रेस पहले भी थी और कांग्रेस आज भी है, कांग्रेस कभी नहीं गई। हाँ, लोगों की विचारधारा जो आज के टाइम पे चेंज हो गई है, बहुत से लोगों को, जो मोदी जी ने लोगों को मूर्ख बनाया है। मोदी जी ने कभी कुछ नहीं किया, हमारा पैसा, हमारी चीजें हम पे यूज की है। ऐसा पहले नहीं था। कांग्रेस के समय पे हमारे पास सब कुछ था जो आज नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि कांग्रेस जिंदाबाद है, थी और रहेगी। आपको लगता है कि
मनरेगा मजदूरों को जॉब नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, हाथ खाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम उनके समर्थन में हैं। आज कोई हम मजदूर नहीं है जो आप कह रहे हो हमें काम नहीं मिल रहा, हम उनके समर्थन में हैं, क्योंकि मनरेगा 2005 की कांग्रेस पार्टी की एक वो मजबूत शक्ति थी जिसने मजदूरों के पलायन पे रोक लगाई थी। सबसे बड़ी बात, ये गारंटी एक्ट था, एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 100 दिन के रोजगार की एक गारंटी देता था कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम आपको 100 दिन का काम देंगे। पर आज आप मोदी सरकार के राज में उस पे बजट में भी कटौती की जा रही है। अगर आज सही मायने में कांग्रेस की सरकार अब तक चल रही होती तो वो 100 दिन का काम आज 150, 160, 170 दिन तक बढ़ता, आज उसके अंदर सुधार होता। पर आज हमारे देश को लगातार जो भी मजदूरों को रोटी देने का काम कांग्रेस की रणनीतियों ने किया, उसे कमजोर करने का काम कोई कर रहा था, वो मोदी सरकार कर रही है। मोदी जी गरीबों को 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं मुफ्त में, ये भी तो बड़ी उपलब्धि है ना। देखिए, आज 80 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं। 80 करोड़ लोग आज ये नहीं कहते कि हमें सिर्फ आप ये झूठा लौलत दो, 5 किलो गेहूं। अरे 5 किलो गेहूं तो एक जानवर खा जाता है। अगर आपके घर में कुत्ता भी है ना, तो आप कुत्ते का भी अगर अनाज 5 किलो अलग ला के रख दोगे तो वो भी पूरे महीने में 5 किलो खा जाएगा। तो आप सोचो कि एक आम आदमी को 5 किलो का लालच दे करके आप लोगों के पेट काट दोगे तो ये हमारे देश में कब तक चलेगा। आज आपने लोगों को इतना कमजोर बना दिया, ये हिटलर की पॉलिसी है। हिटलर यही कहता था कि एक आदमी को इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि वो रोटी को जिंदगी समझने लगे। तो आज मोदी सरकार में 80 करोड़ लोग सुबह से लेकर शाम तक राशन की लाइनों में लग करके 5 किलो गेहूं लेकर के आते हैं। क्या उससे उनका भरण पोषण हो जाएगा, बाकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? तो आज सोचने की बात है, ये सारी रणनीतियां एक लॉलीपॉप के तौर पे हैं, क्योंकि आदमी को कमजोर भी इन्होंने करा है और उसके बाद 5 किलो का लालच दे करके 1 किलो चने दे करके ये हमारे देश को कमजोर करने की रणनीति है। इसका आपने हिटलर से तुलना कर दी मोदी जी की। हिटलर से तुलना क्या कर दी? हिटलर की पूरी छवि दिखती है मोदी के अंदर। आज देश के लोगों को मरवाने का काम हिटलर ने किया, झूठे राजपाट पे किया, सेना का बखान करके लोगों से वोट लिए। आज वही तो हो रहा है। पुलवामा करवा दिया, सत्यपाल मलिक खुलासा करता है, उसकी जांच नहीं होती। आप समझो राफेल के मामले में राहुल गांधी उनकी खुलासे करती हैं कि राफेल के अंदर इन्होंने घोटाला किया, उसकी जांच नहीं होती। अरे जांच होती किसकी है? हम जेपीसी की मांग करते हैं, उसकी जांच नहीं होती। जिस जांच के नाम पे बात की जाए इनको सांप सूंघ जाता है। तो आज हमारे देश के अंदर ये जांच किसी की नहीं करवाएंगे, ये जांच कराएंगे विपक्ष की। नहीं, बात बताइए, जांच करवा दें तो आप लोग जांच पे सवाल खड़े कर दोगे, कहोगे जांच ही सही नहीं हुई, उस पर भी सवाल खड़े कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जांच निष्पक्ष तरीके से करो ना, पर आप जांच एजेंसियों पे दबाव डाल करके जांच करवाओगे ना, देश कैसे मजबूत होगा? आज ईडी हो जाए, सीबीआई हो जाए, आज जितने भी सरकारी संगठन हैं जो आज से पहले स्वतंत्र होते थे, आज वो सबको गुलाम बना लिया गया है। मोदी जी के हाथ में वो पिंजरा है जिसके सारी संस्थाएं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े न्यायालय के जज हैं वो भी उस पिंजरे के अंदर कैद हैं। अगर कोई उड़ने की कोशिश करता है तो उसके पंख काट दिए जाते हैं, उसका तबादला कर दिया जाता है। अगर वो ज्यादा फड़फड़ाता है तो जज लोहिया हमें भूलता नहीं है। मानते हैं मोदी जी मजबूत पीएम हैं? क्या चीज? मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री मानते हैं ना आप? बिल्कुल, उनके वजन के हिसाब से बहुत मजबूत हैं। आज 8 साल से मोदी जी का वजन बढ़ा है। हमने पहला एक इंसान देखा है जो 72 साल की उम्र में अपना वेट बढ़ा रहा है। आप 2014 में मोदी जी का वेट देख लो और आज आप मोदी जी का वेट देख लो। आज और उस समय में, अरे बुढ़ापे में किसके चेहरे पे लाली आती है? पूरे देश को बेच करके ये अपने गाल पे लालियां करते फिर रहे हैं। एक आम जनमानस अगर ये उंगली लेकर के मोदी जी के गाल पे मार दे तो उंगली लाल हो जाएगी, इतनी लाली है। 70,000 मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है क्या देश के लिए? ये 70,000 रुपए जो गेहूं का आटा खाते हैं ना, काजू की रोटी खाते हैं, ये उसका असर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुद्दा ये है कि देश के आम लोगों का खून सूख गया है, खून चूस लिया और खुद अपने चेहरे पे लालियां बनाते फिर रहे हैं। ये वो ड्रैगन है जो पूरा देश निकल गया। जो बचे कुछ मजदूर हैं उनको भी निकल जाएंगे। इसलिए मनरेगा की आवाज को बुलंद करना बहुत जरूरी है। अगर मनरेगा की आवाज को बुलंद नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है कि सारे यूपी बिहार के लोग दोबारा दिल्ली शहरों में बैठे होंगे, जो लॉकडाउन में अपने घरों में गए थे, भारी से भारी तादाद में यहाँ की ओर पलायन करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो देख रहे हैं आप कि बड़ी संख्या में, ये देखिए उदित राज जी कह रहे हैं रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कम से कम 150 दिन का कहीं पर रोजगार मिलना चाहिए, 150 दिन मनरेगा में। ये मांग यहाँ से की जा रही है। संसद के सामने ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हमने आपको खबर दिखाई किस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, ये आपने साफ तौर पर देखा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है